हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे एंड नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का नाम इसी प्राचीन मंदिर के नाम पर रखा गया है। डे एंड नाइट के इस चुनावी सफर में आज आपको ले चलते हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में, यह जानने के लिए कि क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, कितना हुआ है यहाँ पर विकास, क्या कहते हैं यहाँ के नेता, क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दे और किस तरफ रहेगा जनता का रुख आने वाले विधानसभा चुनावों में। कांगड़ा जिले के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है ज्वाली विधानसभा। ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा मैदानी है। यहाँ कुदरत आपको हर ओर बाहें फैलाए नजर आएगी। ज्वाली को मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जिसमें हरिद्वार जाने की कुवत ना हो, वो अपने सारे कर्मकांड यही निपटा सकते हैं। ज्वाली अपने खूबसूरत बौद्ध मठ के लिए मशहूर है, जहाँ पहुँचते ही आध्यात्म आपको घेर लेता है। ये विधानसभा पहले गुलेर विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसका नाम गुलेर से बदलकर ज्वाली कर दिया गया। परिसीमन के बाद इसमें फतेहपुर विधानसभा की 13 पंचायतें मिलाई गई है, जिससे इसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव आया है। ज्वाली विधानसभा में कुल 78,656 मतदाता हैं, जिसमें 39,973 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 38,683 है। ज्वाली विधानसभा के अतीत को समझने के लिए हमें इस विधानसभा का आकलन इसके पहले नाम गुलेर के हिसाब से करना होगा। ज्वाली या कहें गुलेर कांग्रेस के गढ़ के नाम से मशहूर है। साल 1982 से लेकर साल 2012 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सिर्फ 2 ही दफा साल 1990 और 2004 में यहाँ बीजेपी के हाथ बाजी लगी, वरना 1982, 1985, 1993, 1998 और 2003 में यहाँ से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद चंद्र कुमार विजय निर्वाचित हुए। लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुलेर सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री चंद्र कुमार को मैदान में उतारा। चंद्र कुमार तो चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी सीट खाली हो गई। ऐसे में साल 2004 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती को चुनावी समर में उतारा, लेकिन भारती बीजेपी के हरबंस राणा से पराजित हो गए। पर साल 2007 के विधानसभा चुनाव में नीरज भारती ने बीजेपी के हरबंस राणा को हराकर सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। उस दौरान गुलेर सीट पर नीरज भारती को 21,500 मत पड़े थे, जबकि हरबंस राणा को 17,499 वोटों में संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि हरबंस राणा और चंद्र कुमार 1977 से ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। हरबंस सिर्फ 2 बार चंद्र कुमार को हरा पाए, जबकि चंद्र कुमार 5 बार हरबंस राणा को पराजित कर चुके हैं। ज्वाली विधानसभा कांगड़ा लोकसभा सीट के तहत आती है। साल 2009 के आम चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के चंद्र कुमार और बीजेपी के राजन सुशांत चुनावी समर में थे, लेकिन बाजी बीजेपी के राजन सुशांत के हाथ लगी। उस वक्त ज्वाली विधानसभा से चंद्र कुमार को 25,826 वोट पड़े थे, जबकि राजन सुशांत को 22,735 मत हासिल हुए थे। ज्वाली विधानसभा पर ज्यादातर कांग्रेस का राज रहा है। मौजूदा वक्त पे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक नीरज भारती काबिज हैं, लिहाजा हमने सबसे पहले उनका रुख किया। भारती ने बातचीत के दौरान जहाँ कांग्रेस के शासन की शान में कसीदे पढ़े, वहीं उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला। नीरज भारती के मुताबिक ज्वाली हलके में कांग्रेस के शासनकाल में काफी विकास हुआ, लेकिन प्रदेश में
बीजेपी की सरकार होने के चलते बीते 5 सालों से यहाँ विकास उस रफ्तार से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। बकौल नीरज भारती, बीजेपी सरकार ने उन्हीं कामों का उद्घाटन किया है जिनका किन्हीं कारणों से कांग्रेस के शासनकाल में उद्घाटन नहीं हो पाया था। हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और खासकर जो मेरा विधानसभा हल्का है ये टोटली जो है इस वक्त इग्नोर हुआ है। इसको जो है बिल्कुल इग्नोर किया गया है। तो यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब मुद्दे जो हैं इस वक्त हमारे पास जीवित पड़ रहे हैं। और आप एक बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी मंत्री या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री तक जो है उन्होंने भी इस इलाके में आना जो है गवारा नहीं समझा। हाल ही में कुछ दिन पहले कोई आज से 6 महीने 5 महीने 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस इलाके में एक बार दौरा करके गए हैं। वो भी सिर्फ भाग दौड़ में आए थे, सिर्फ उन कामों का शिलान्यास करने आए थे जो कांग्रेस के समय में पैसा जो सैंक्शन हुआ था उन कामों का शिलान्यास किया था। एक ज्वाली अस्पताल की बिल्डिंग का शिलान्यास किया, उसका पैसा कांग्रेस की सरकार में सैंक्शन था। उसके अलावा कुछ नहीं किया। एक उन्होंने खुला दरबार लगाया, खुले दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, वो हल हुई नहीं हुई उनका कोई अता पता नहीं है। नीरज भारती के पिता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चंद्र कुमार भी अपने विधायक बेटे के सुर में सुर मिलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में ज्वाली विधानसभा में जहां सड़कों और पेयजल योजनाओं के काम कराए, वहीं स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान खोले, लेकिन मौजूदा सरकार उनके कई प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा डाल रही है। 24वीं लोकसभा में जब हम यूपीए 1 की सरकार बनी, सबसे बड़ी देन जो है वो उस वक्त की हमारी सरकार की, हिमाचल प्रदेश यूपी सरकार की देन थी। मैं मेंबर पार्लियामेंट था, वो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों को जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई। वहाँ हिमाचल प्रदेश जिसकी आबादी 60 लाख की थी, उसके लिए भी एक यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप है कि उसने उस यूनिवर्सिटीज को कांगड़े को जो है वो बांटने की कोशिश की और अपने पुत्र मोह में उस यूनिवर्सिटी के 2 विंग जो है वो कुराने में जो है वो एक विंग जो है उसको देरा में करने का और एक जो है वो धर्मशाला रहने का, लेकिन ये अभी तक भी ये यूनिवर्सिटी कहीं स्टैब्लिश नहीं। इस तरह से 150 करोड़ रुपया जो हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए या सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अभी जाकर के जो है वो उसका काम शुरू हुआ है, अभी तक भी सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर जो है वहाँ पर नहीं है। कोई जो है वो ट्रॉमा सेंटर जो है वो आज IGMC में नहीं है, जो जहाँ पर भी नहीं है टांडा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन बीजेपी मौजूदा कांग्रेसी विधायक नीरज भारती और उनके पिता चंद्र कुमार के दावों और आरोपों से इत्तेफाक रखती नजर नहीं आई। बीजेपी नेता और पूर्व वन मंत्री हरबंस राणा के मुताबिक ये जानने के बावजूद भी कि ज्वाली में कांग्रेसी विधायक है, प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के इस इलाके में विकास के काम किए हैं। हालांकि राणा ने माना कि अभी बहुत से ऐसे इलाके और क्षेत्र हैं जहां का विकास किया जाना बाकी है, लेकिन विधानसभा को इस स्तर तक लाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। काफी कुछ डेवलपमेंट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, पानी के हिसाब से, सड़कों के हिसाब से, और हॉस्पिटल भी खुले हैं इसमें, और अच्छे हॉस्पिटल बने, इसके लिए प्रयत्न हमारा रहेगा। और एक कॉलेज, इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज कोई नहीं है, उसके लिए भी आने वाले समय में हम प्रयत्न करेंगे, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। राणा साल 1977 के बाद से ज्वाली या कहे गुलेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चंद्र कुमार को हराया था, लेकिन 1982 में वो बीजेपी की नाव में सवार हो गए और तब से लेकर अब तक हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार हरबंस राणा को उनकी ही पार्टी के अर्जुन सिंह ठाकुर से टिकट के लिए चुनौती मिल रही है। अर्जुन सिंह ठाकुर के मुताबिक अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वो बीजेपी सरकार के शासनकाल में हुए विकास के कामों को प्रचार के दौरान उठाएंगे और वोट मांगेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों से ऊपर उठ के, पार्टी भावना से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास किया है। हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहां हॉस्पिटल के भवन का आधारशिला रखी है,
वाटर टैंक जो ज्वाली में पानी की इतनी दिक्कत हुआ करती थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके सामने जैसे मुख्य आपके ज्वाली शहर के लिए स्पेशल पानी का वाटर टैंक बनाया जिसे हजारों लीटर की कैपेसिटी है। हमने पिछले 3 सालों से, जब से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया, हमने आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, उनकी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको घर घर पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब जब भी चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें ज्वाली की भागीदारी अवश्य हर कीमत पर होगी, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। नेताओं के बाद हम जब ज्वाली की जनता के बीच पहुंचे तो हमें विधायक और सरकार दोनों के लिए मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ जहां बीते 5 सालों में हुए कामों से संतुष्ट दिखे तो कुछ में सरकार और विधायक के लिए नाराजगी दिखी। पहली समस्या तो सर हमारी है रोड की। हमारा रोड नहीं है क्लियर, ना तो जो रोड आता है ना जिसको कहीं भी जॉइंट नहीं किया गया है। और दूसरी समस्या हमारी पानी की है। और तीसरी समस्या है हमारी मतलब जैसे कि मतलब पशु वगैरह पाले हुए हैं तो वेटरनरी मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे जितने भी हॉस्पिटल है उनमें दवाइयाँ मिल रही है, 108 एम्बुलेंस चली है, गरीब से लेकर अमीर लोग सभी लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। सड़कों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हमारे ज्वाली में एक हॉस्पिटल जो पड़ता है CSC हॉस्पिटल, उसमें 7 पद सृजित किए गए हैं और यहाँ पर मात्र सिर्फ 2 डॉक्टर बैठते हैं और एक छुट्टी भी जाता है, एक बैठता है और दिन और रात वही ड्यूटी देता है। सबसे बड़ा हमारा सदाथा प्रोजेक्ट, सदाथा नहर का प्रोजेक्ट जो चला हुआ है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूरा किया, अभी लगभग 90% पूरा हो गया। वो जहाँ एग्रीकल्चर की जो हमारे किसान भाई हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। काफ़ी हैंडपम्प हमारे क्षेत्र में पूरे कंस्टिट्यूंसी में हम देखते हैं कि जो पानी का परिवर्तन हुआ है, हैंडपम्प लगे हैं, पानी की स्कीमें काफ़ी लगी हैं। वैसे ही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा जैसे कोटला में अभी एक हॉस्पिटल था काफ़ी पुराना, उसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने काफ़ी बड़ी स्कीम 50 लाख के लगभग की स्कीम उसके लिए की है। ज़्यादा रोडां दी समस्या है, पे रोड नहीं साड़ा ठीक चल रहा है, पे बड़े गत्त गुत्त न नहीं कोई इन्हें की बनांदा जड़े आंदे न गलाई जंदे न तालू जड़े आंदे वोटा बाटा मंगने वाले पे आसी पे बनाई देंगे ना, फिर कोई भी नहीं बनांदा। जो ग्लेर क्षेत्र का विकास था उसमें बड़े बड़े कार्यालय, जुडिशरी, SDM ऑफिस और सभी तरह के जो दफ्तर थे वो कांग्रेस के कार्यकाल में जोड़े में स्थापित हुए। पानी की सप्लाई भी नहीं है, सड़कों का देखो जाल ऐसा बिछा हुआ है कि आज तक जो छोटी गाड़ी भी चलानी है वो भी बड़ी मुश्किल से चल नहीं पा रही है। हमारे यहाँ बस्ती बहने के कगार पर थी और उस बस्ती को 1 करोड़ 10 लाख रुपया धूमल सरकार जी ने दिया और उस बस्ती को बचाया। आज वो सुरक्षित है और अपनी सुविधा भी महसूस कर रहे हैं कि अब वाकई किसी सरकार ने काम किया है तो धूमल सरकार ने काम किया। ज्वाली विधानसभा में इस बार पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा चुनाव प्रचार के दौरान अहम मुद्दा बनने वाले हैं। इसके अलावा रोजगार के मसले पर भी बीजेपी कांग्रेस वादे इरादे करते नजर आएंगे। बहरहाल ज्वाली की जनता चुनावी समर के लिए तैयार है। राजनेताओं ने भी प्रचार के लिए मुद्दे तैयार कर लिए हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि विधानसभा का बदला नाम किस पार्टी के प्रत्याशी को इस बार रास आएगा। डिलिमिटेशन के बाद ज्वाली एक नया विधानसभा क्षेत्र बना है जिसमें फतेहपुर की कुछ पंचायतों को मिलाया गया है। यह क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहां पर काफी वादे कर रहे हैं, परंतु यहां की जनता का कहना यह है कि इस क्षेत्र में अभी भी कई पंचायतें ऐसी हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता किसको अपना नेता चुनेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुमित क्लेर के साथ किरणदीप, डे 9 न्यूज, ज्वाली।